जय भीम साथियों, दलित टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू। अभी एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें दिल्ली की इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में सारे कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। जी हाँ, एक नहीं सारे कर्मचारियों को वहां से निकाल दिया गया है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है सफाई कामगार यूनियन से दिनेश जी। दिनेश जी, ये मुद्दा पूरा क्या है, इसके बारे में बताइए। देखिए, जो इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वीमेन है, उसमें 38 सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे। और वो जब 14 तारीख को, इसी 14 सितंबर को जब काम पर वापस आए, तो उन्हें 11:30 बजे के आसपास ये कहा गया कि आप 15 तारीख से, यानी अगले दिन से काम पे नहीं आएंगे। किसी दूसरी कंपनी को टेंडर दे दिया गया है, इसीलिए आपको अब काम से निकाला जा रहा है। अच्छा, मतलब केवल एक दिन पहले ये उन्हें बताया गया कि उन्हें निकाला जा रहा है। जी, एकदम एक दिन पहले उसी समय, और वो भी बताया नहीं गया। वर्कर्स ने जाके पता किया जब ये चीज़ें सामने उठकर आने लगी कि कुछ बातें निकल कर आई, तो उससे वर्कर्स ने कंफर्म करने की कोशिश की, और तो तब उन्हें बताया गया कि आपको निकाला जा रहा है काम से, और नई कंपनी आएगी, वो अपने कर्मचारी लेकर आएगी। तो इसलिए आप 15 तारीख से यूनिवर्सिटी में काम करने के लिए प्रतिबंधित हैं, वहाँ आप नहीं आ सकते, आपके सामने ताला लगा होगा। पर जब ये बात वर्कर्स को पता चली, तो उन्होंने अपनी यूनियन, सफाई कामगार यूनियन से संपर्क किया, और उसके बाद जब यूनियन के सदस्य वहाँ पहुँचे, तो हमने वीसी से मिलने की बात कही, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो मिलेंगी। बाद में कहा कि अच्छा उनका मन होगा तो मिलेंगी। फिर बाद में जब वर्कर्स को, हमें लगा और वर्कर्स को लगा कि वो ऐसे तो निकल जाएंगी यूनिवर्सिटी से, तो वर्कर्स ने साथ मिलकर, हमने वीसी का घेराव किया और वहाँ पर उनसे जवाबदेही मांगी कि किस इस तरह से बिना किसी कानूनी नोटिस के, बिना किसी शिकायत के, कुछ कर्मचारी वहाँ पे मतलब 16-16, 17-17 साल से काम कर रहे हैं, और मैक्सिमम जो कर्मचारी हैं वो लगभग 7 साल से वहाँ काम कर रहे हैं। तो बिना किसी नोटिस के, बिना किसी शिकायत के कर्मचारियों को क्यों निकाला जा रहा है? केवल टेंडर बदल रहा है इसीलिए, क्योंकि टेंडर तो पहले भी अतीत में बदलता रहा है, पास्ट में बदलते रहे हैं, और इन कर्मचारियों को रिटेन किया जाता रहा है। तो इस बार क्यों इनको निकाला जा रहा है? और अगर जब ये टेंडर दिया जा रहा है किसी कंपनी को, तो यूनिवर्सिटी की ये जिम्मेदारी बनती है कि जब उनके कर्मचारी जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी को सुनिश्चित किया जाए। टेंडर या वेंडर के सामने ये शर्त क्यों नहीं रखी गई कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो 16 साल से काम कर रहे हैं, 17 साल से काम कर रहे हैं, इसी यूनिवर्सिटी में काम करते रहे हैं, इनको आप बेरोजगार नहीं करेंगे, इन्हीं लोगों को काम देना पड़ेगा। पर यूनिवर्सिटी ने ये शर्त नहीं रखी। यूनिवर्सिटी ने बस कह दिया कि आप कल से काम पर नहीं आएंगे। और ये वो कर्मचारी थे जो कोरोना के समय में पैदल अपने घर से काम पर आए, जिन्होंने बिना मास्क के, बिना सैनिटाइज़र के, बिना ग्लव्स के काम किया। और अपनी इसी कोरोना के समय में इनकी एक कर्मचारी राजेश्वरी मौत का शिकार हो गई, जिसे कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने एक ऐलान किया था कि हर एक कर्मचारी को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, तो किसी को मुआवजा मिला? नहीं, इनमें से जो राजेश्वरी है उसको कोई मुआवजा नहीं मिला, क्योंकि अगर वो मुआवजे की बात उठती तो सरकार इस वीसी से, आईजीडीटीयूडब्ल्यू की वीसी से ये पूछती कि जब यूनिवर्सिटी बंद है तो आप कर्मचारियों को क्यों बुला रहे थे। यानी वीसी के गले में फंदा लग जाता कि आपने गैर वाजिब तरीके से, गैर कानूनी तरीके से कर्मचारियों को बुलाया है। और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब भी कोई टेंडर बदल रहा है, तो इस तरह से कर्मचारियों की छटनी क्यों की जाती है? क्यों नहीं जो काम जो है, आप इसको समझिए कि यूनिवर्सिटी में सफाई का काम उतना ही ज़रूरी है जितना पढ़ाई लिखाई का काम ज़रूरी है। यानी ये परमानेंट नेचर का काम है, स्थायी प्रकृति का काम है, तो इसमें स्थायी नौकरी क्यों नहीं दी जा रही? जबकि वर्कर लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि वो लंबे समय से यूनिवर्सिटी में काम करते रहे हैं, तो उन्हें स्थायी काम के लिए स्थायी नौकरी दी जाए। और अगर इन लोगों को स्थायी नौकरी मिलेगी, तो ये जो दलित कम्युनिटी के जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो इन तरह के कामों में फंसे हुए हैं, इन कामों को कर रहे हैं, उनको एक स्थायित्व तो मिलेगा। उनको जो शोषण है, उत्पीड़न है, उससे वो बाहर निकल पाएंगे। और जो दलित जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़ा रहा है, उसको आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा अगर स्थायी नौकरी मिलती है। यानी यहाँ पे बार बार टेंडर का खेल खेला जाता है, कर्मचारियों के हित में कोई फैसला नहीं लिया जाता। तो हम यहाँ यूनिवर्सिटी से भी मांग करते हैं, दिल्ली सरकार से भी मांग करते हैं कि कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति दी जाए, ताकि उनका सामाजिक रूप से वो आगे बढ़ सकें, आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। जी, एक व्यक्ति मतलब तैयार होकर अपने सुबह काम पर जाता है और उसे ये बोल दिया जाता है कि कल से आपकी मतलब कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? तो इस वक्त जिन कर्मचारियों के साथ ये हुआ है, तो
तो उनकी स्थिति क्या है इस वक्त? देखिए, वो बेहद डरे हुए हैं और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि जिस यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने अपना तन मन धन पूरा जीवन लगा दिया, उसने उस तरह से उनको कचरा समझ के बाहर फेंक दिया, यानी उनके साथ धोखा हुआ। तो वो डरे हुए हैं कि अब जो आश्वासन दिया गया है, वो आश्वासन कहा गया है कि आप 10 दिन में सभी कागजात जुटा के वेंडर को दे दें, वो जमा कर दें और हम छटाई करेंगे। देखिएगा, छटाई करेंगे। किस तरह के कागज़ जो मांगे गए हैं बड़े हास्यास्पद हैं। उनको कहा जा रहा है कि आप अपना आधार कार्ड दीजिए, माता का आधार कार्ड दीजिए, पिता का आधार कार्ड दीजिए, सास ससुर का आधार कार्ड दीजिए, बच्चा है तो बच्चे का आधार कार्ड दीजिए। और यही नहीं, कर्मचारी में महिला कर्मचारी बहुत संख्या में है और उनको कहा जा रहा है कि आप 8वीं पास होने का सर्टिफिकेट दीजिए। जब आपने पहली भर्ती की थी तो क्या उनसे मांगा गया था 8वीं पास का सर्टिफिकेट? जिसने 16 साल काम किया है, जिसको अपने काम के बारे में पूरा नॉलेज है, उसे आप कह रहे हैं कि 8वीं पास का सर्टिफिकेट लाइए। यानी जो मिली भगत है यूनिवर्सिटी की और वेंडर की, कि किस तरह से इन कर्मचारियों को निकाला जाए, क्योंकि ये वही कर्मचारी हैं जो पिछले सितंबर तक 10,000 रुपये में काम करते थे। यानी कि करप्शन था, क्योंकि दिल्ली सरकार की सैलरी जो मिनिमम वेज थी वो 14,900 के आसपास थी, पर इन कर्मचारियों को मिलता था केवल 10,000 रुपया। यानी जो 5,000 का घोटाला है वो कौन कर रहा है? वो केवल सुपरवाइज़र नहीं कर सकता, वो केवल कंपनी नहीं कर सकती, वो यूनिवर्सिटी की मिलीभगत से हो रहा था। और जब ये कर्मचारी सितंबर माह में अपने अधिकारों को लड़कर उन्होंने हासिल कर लिया और मिनिमम वेज का, पीएफ का, ईएसआई का अधिकार हासिल किया, तो यूनिवर्सिटी को लगा कि अब तो करप्शन हो ही नहीं पा रहा है। तो ऐसा करते हैं, टेंडर बदलते हैं, नई कंपनी आएगी, नए कर्मचारी आएंगे, फिर से 10,000 तनख्वाह देंगे, 5,000 काटेंगे, अपनी जेब में रखेंगे। यानी करप्शन जो इसके पीछे है बड़ा कारण, कि करप्शन को अपनी जेब के खर्चे को, अपनी मोटी रहे, इसको कैसे बचाया जाए। तो इसी जद्दोजहद में यूनिवर्सिटी लगती हुई दिख रही है। अगर नौकरी देनी होती तो वेंडर के सामने शर्त होती कि सभी कर्मचारियों को रखा जाएगा, किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। अगर आप किसी को भी नौकरी से निकालेंगे तो हम आपका टेंडर मंजूर ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं आपने साफ शब्दों में कहा? यानी मामला साफ है कि वेंडर की और यूनिवर्सिटी की मिलीभगत है, करप्शन होगा। यहाँ से कर्मचारी जाएंगे ऑफिस में और वहाँ पे उनको कहा जाएगा कि 10,000 रुपये दो, नहीं तो 8वीं का सर्टिफिकेट दो, नहीं तो नौकरी नहीं देंगे। तो ये पूरा प्रक्रिया है वो भ्रष्टाचार की तरफ लेके जाती है और कर्मचारियों को बेरोजगार करने की ओर ले जाती है, और हम इसके सख्त खिलाफ हैं। अगर यूनिवर्सिटी अभी भी नहीं संभलती है तो हम इसको आगे, इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे कर्मचारियों के साथ, श्रम मंत्री तक लेके जाएंगे, मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल तक लेके जाएंगे। तो इस लड़ाई को हम जब तक कर्मचारियों को नियुक्ति नहीं मिल जाती है अपने काम पे, तब तक हम इसको रोकने वाले नहीं। तो ये थे हमारे साथ दिनेश जी, जिन्होंने बताया कि ये अभी अपनी लड़ाई ख़त्म नहीं करेंगे और सफाई कर्मचारियों के लिए ये आगे आकर लड़ाई करेंगे और मुख्यमंत्री तक अपनी बात को आगे लेकर जाएंगे। तो आप देख रहे थे हमारे साथ दलित टाइम्स और मैं थी आपके साथ खुशबू।